दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ और जो मोदी जी को धन्यवाद कर रही है। जो मोदी जी ने 33% जो रिजर्वेशन लागू किया है उसको लेकर मोदी जी को धन्यवाद कर रही है। मैं आइए बात करता हूँ जो सांसद मनोज तिवारी जी है, क्या कहना है उनका, आइए बात करते हैं। देखिए, ये तो हमारी लोकसभा की बड़ी संख्या में महिलाएं, मुझे जो जानकारी मिली लगभग 1500 से 1600 महिलाएं सड़कों पर निकली। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के परिसीमन व्यवस्था को लागू करने के लिए जो बिल आ रहा है उसको पास किया जाए। मैं समझता हूं सारी पार्टियां इन माता बहनों के इस भाव को पहचानेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र के सांसद हैं, तो इनकी आवाज तो संसद में रखनी होगी, तो मैं इनकी आवाज संसद में रखूंगा। हम इस बात के पक्षधर हैं कि 100 सांसद में 33 हमारी बहन बेटियां होनी चाहिए, माताएं होनी चाहिए। 100 विधायक में 33 हमारी माताएं बहनें होनी चाहिए। तो इस व्यवस्था को लागू करने से महिला स्वयं देश चलाए और इसके लिए इनकी जो भावनाएं आज आई हैं, हम उसको संसद में उस आवाज को, उस भावना को रखेंगे। मैंने इनका स्वागत किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही भाव है और हमारे लोकसभा की जो बहनें आज जो भाव प्रदर्शन किया है उसको मैं संसद में रखूं। मेरे विपक्ष के सभी साथियों को मैं बोलूंगा कि इन बहनों की मूल भावना को समझो। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जो खड़ी है वही सांसद और विधायक बन जाएगी, कोई तो बनेगा, किसी महिला के तो हाथ में आएगा। और इसके बाद जो देश की प्रगति होगी, अभी तो हम ये कह के प्रगति कर रहे हैं कि नारी पूज्य है। नारी पूज्य होने के साथ साथ शासक भी हो सकती है, इसके लिए हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। का उत्साह देख के हम लोग अभिभूत है और ये महिलाओं के मन की बात है कि महिला आरक्षण अब परिसीमन के अनुसार लागू हो और उसके लिए हम इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। वो तो बहुत देर से चल रही है और ऐसे में हम इनकी बात को देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। महिलाएं स्वयं समाज को चलाएंगी, महिलाएं स्वयं देश को चलाएंगी। महिला को समझती है, महिलाओं को भागीदारी मिलना ही चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि देश की व्यवस्था 100 में 33 सांसद महिला हो, 100 में 33 विधायक महिला हो। 33 से 50 होंगी नहीं, अरे पहले 33 तो कर लिया जाए। आज देश में पार्षद का चुनाव होता है तो 50% महिलाएं होती हैं। धीरे धीरे ये सारी व्यवस्था, पहले देश के लोग, इन बहनों का बहुत धन्यवाद है। ये लोग काफी 1-1.5 किलोमीटर से चल रहे हैं और हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं। इनकी बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे, देश के संसद तक पहुंचाएंगे। परिवारवाद आगे बढ़ेगा। इससे परिवारवाद कैसे बढ़ेगा भाई? परिवारवादी परेशान है क्योंकि इससे महिलाओं को सही भागीदारी मिलेगी। ये महिलाएं ही अत्याचार खत्म कर देंगी, इनके हाथ में ताकत रहेगी। ये लता गुप्ता सांसद होगी आगे। इसमें जितने लोग चल रहे हैं पता नहीं कितने सांसद विधायक बन जाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव होगा क्या? अरे भाई बहुत अच्छा है, हम तो स्वागत करने चल रहे हैं। 100 में 33 महिला सांसद हो, ये हमारा थॉट है और अब परिसीमन के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें आगे चल। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, लोकसभा में पास भी किया हुआ है। अभी इस पर जो परिसीमन की बात आ रही है, 1/3 सीटें बढ़ाने की बात है, रिजर्वेशन देने की बात है और नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही अपनी बात रखी है और सभी दलों का सहयोग भी मांगा है। हमें उम्मीद है कि 16, 17, 18 में सभी दल देश के नारी सशक्तिकरण को आगे करने के लिए विधानसभा और लोकसभाओं में उनको 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए
इस मुहिम में सहयोग करेंगे और नारी शक्ति आप देखेंगे बड़ी संख्या में आगे आ रही है और पंचायत से लेकर उच्च सदन तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिखेगा और बड़ी संख्या में एमएलए और एमपी बनेंगी महिलाएं। जरूरी है यह कदम, देश में आधी आबादी महिलाओं की है और निश्चित रूप से देश को बनाने में एक महिला जब घर बनाती है तब उसका योगदान घर को बनाने में सबसे बड़ा होता है। उसी प्रकार देश को बनाने में भी महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होगा। इस बिल के आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं कि सभी दल देश के खुल करके 100% इसमें अपना योगदान दें। आज घोंडा में तो बहुत खुश हूँ, हर्षित हूँ कि हमारा वर्षों पुराना संकल्प ये भी पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में हमेशा जो भी बातें कही हैं सबको पूरा किया है और उसमें एक मील का पत्थर, एक कड़ी ये भी साबित होगा। विधायक जी, जो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं और आज वो भी रोड पर हैं और जो अभी वंचित हैं इससे, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वंचित तो कोई नहीं होगा। जब रिजर्वेशन हम वुमेन्स के लिए ला रहे हैं तो सबके लिए खुली दौड़ है। अब घर से तो निकलना पड़ेगा, समाज के अंदर काम करने के लिए तो आगे आने पड़ेगा। तो इसलिए महिलाएं आगे आए, महिलाओं के सशक्तिकरण का हमने समर्थन किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार, और हमने तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी महिला है हमारी, तो देश की राष्ट्रपति भी महिला है, देश की वित्त मंत्री भी महिला है। और ऐसे दौर में जब सेना हो या पत्रकारिता हो, राजनीति हो या वकालत हो, सब में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। सरपंच तो महिला 50% की ही अब पूरे देश में उच्च सदन में, विधानसभाओं में महिलाओं का सशक्तिकरण दिखेगा, उनकी आवाज दिखेगी और उनके किए गए काम दिखेंगे। बिल आने वाला है, 33% आरक्षण उनको लोकसभा में देने वाले, विधानसभा में, उसके लिए जन जागरण सभी को जानना चाहिए क्यों महिला का आगे आना महत्वपूर्ण है। जब वो आगे बढ़ती है पूरा परिवार आगे बढ़ता है, जब वो आगे बढ़ेंगी पूरा देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। यही हमारी ड्यूटी आज। अध्यक्ष जी, वो महिलाएं जो घर से नहीं निकल पा रही हैं अभी, उनको किस तरीके से देखते हैं? यही तो है, देखिए जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, जब उनकी पड़ोसन बाहर निकलेगी तो वो भी निकलेंगी, कारोबार करेंगी। जब महिला नेतृत्व करेगी तो महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखेगी और देश आगे बढ़ेगा। महिला बाहर निकलेगी, अत्याचार भी कम होगा। चुप रहती है इसलिए अत्याचार होते हैं। आज भारी संख्या में हुजूम है और एक जिला अध्यक्ष के रूप में आप उनका चल रहे उनके साथ। जी, मैं संयोजक के नाते हूँ, अपनी बहनों की सुरक्षा में हूँ। कार्यक्रम का आयोजन बहनों ने किया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार बहनें आगे आ रही है, मेरी भी बहन आएगी, मेरी भी माता आगे आ सकती है, मेरी भी बीबी आगे आ सकती है, तो वो नेतृत्व करेगी तो अच्छा लगेगा। % का आरक्षण क्या है उसको लेकर के तमाम जो है लोकसभा की बहनें वो अपना हर्षोल्लास दिखा रही है, खुशी जाहिर कर रही है और वो बता रही है मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यदि कोई चिंता करने वाला है तो वो देश में मोदी जी के सिवाय कोई नहीं कर रहा। पहले से भी आपने देखा होगा कई है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने उनकी आंखों की चिंता करते हुए LPG गैस सिलेंडर भी मुफ्त में दिए, उनके कनेक्शन दिए। ऐसे ही उन्होंने उनके दर्द को समझा। शौचालय वो खुले में जाती थी, उनके लिए शौचालय बनवाए। जनधन योजना उनके खाते नहीं खुलते थे तो उन्होंने खाते खुलवाए। अनेक योजनाओं का प्रतिपादन करके आज जो 33% आरक्षण दे रही है मोदी जी, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए हमारी बहनें एकत्र। मोदी जी सोच रहे हैं आज तक तो 33% भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आप सोचिए, 50% निगम में दिया गया है और अब 33% दिया गया है। तो महिलाओं को तो इसमें बहुत खुशी है और धीरे धीरे मैं कहता हूँ 50% भी होना था, लेकिन एक कदम तो उठाया मोदी जी ने। अत्याचार जो बढ़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए अत्याचार पर जो है लगाम है, लेकिन कुछ मानसिकता लोगों की भी तो होनी चाहिए, हमारी आपकी भी तो होनी चाहिए। अब कोई भी सरकार अत्याचार को एकदम से कैसे, हमारे स्वभाव और सभ्यता और संस्कृति का भी इसमें कहीं ना कहीं वो बिगड़ता हुआ खेल है। हम लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए
अत्याचार करने वाला कौन है? समाज का व्यक्ति तो है। अब सरकार ऐसा तो है नहीं एक के पीछे एक लगा देगी, तो आप भी समझिए आप गलती करोगे तो ढूंढते थोड़े फिरेंगे। लेकिन आपको या सबको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और जिस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ हजारों साल जीवे। धन्यवाद। सदैव ही महिलाओं का सशक्तिकरण रहा ही है और भारत के अंदर आपने सुना होगा, चाहे अहिल्याबाई होलकर थी, जीजा माँ, हमारे यहाँ पर महिला प्रधानता सदैव रही है। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जहाँ पर हमारी बहनों की शक्ति को कम किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को वो सम्मान दिया है, वो मान सम्मान पुनः हम लोगों को मिला है। और निश्चित तौर पर ये 33% आरक्षण नहीं है, मात्र ये कानून नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की समृद्धि का रास्ता है। और निश्चित तौर पर ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हुई आज बहनें सड़कों पर उतरी है। इसमें एनजीओ की बहनें हैं, इसमें हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, इसमें RWA की बहनें हैं, सभी यहाँ धन्यवाद कर रही है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं की अब भागीदारी होनी चाहिए, उसके निर्माण में भी, जो राष्ट्र निर्माण में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जो 33% जो आरक्षण होने जा रहा है वो एक जो पिछले 4 दशकों से पेंडिंग था ये, और आज मोदी जी की हिम्मत है जो वो इसे उसमें संसद पार्लियामेंट में ला रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि हमेशा से ही महिला अग्रणीय रही है और पूजनीय नहीं है, तो उन्हें अब राजनीति में भी आगे आना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं और वो महिलाओं के हितों के बारे में भी सोचते हैं। और जब महिला पार्लियामेंट में होगी या असेंबली में होगी तो वो और समाज के लिए बेहतर सोच पाएगी। ऐसी सोच को मैं नमन करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आधी आबादी सिर्फ नाम के लिए नहीं है बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए। देश की उन्नति के साथ साथ अब देश के निर्माण में और देश के संविधान के अपने सर माथे रखते हुए कार्य करने का जो जोश है वो आज यहाँ नजर आ रहा है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हमारा काम है अपना कर्म करना। और जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करे जाए फल की चिंता मत कर, तो लोगों की जो बातें हैं उसको दरकिनार करके हम सिर्फ अपने कार्य पे ही फोकस रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी और यही उदाहरण है और यही विश्वास है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को उनका सम्मान दिया है 33% आरक्षण के साथ। रोड पर नहीं दिख रही है या जो रोड पर दिख रही है, सब में एक पॉजिटिविटी आई है। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनका अधिकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। और जिस तरह से महिला आज डॉक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है, तो राजनीति में भी उतनी ही जरूरत है महिलाओं की जितनी की घर में होती है या समाज में होती है या धार्मिक स्थलों पे होती है। तो उसको बराबर बराबर हिस्से में बांटने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले ये जो कानून था अटका था, लटका था, झटका था, लेकिन पास नहीं हुआ था। लेकिन अब वो मुकाम आ गया है कि संसद में भी वो कानून पास होने जा रहा है। आज देखिए एनजीओ की बहनें, स्वयं सेवक ग्रुप की बहनें, बहुत सारी बहनें सामाजिक संगठनों से हमारे साथ जुड़ी है और ये उसका परिणाम है कि सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आई है। वहाँ तो दिख रहा है प्रभाव, नारी शक्ति के रूप में दिख रहा है। आज एक एक नारी चूल्हे से लेकर संसद तक पहुंचने का काम अगर कर रही है, वो काम हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ से चूल्हे से लेकर चौकी तक, चौकी से लेकर सीधे संसद तक पहुँचाने का काम अगर हमारे मोदी जी ने किया है, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए ये सभी बहनें हुजूम के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और ये 2 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने खुशी में निकाली है। किसी के खुशी के आंसू हैं, किसी की खुशी है, मतलब हर किसी बहन की इतनी खुशी से लग रही है कि वो दिखाई दे रहा है। धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतनी खुशी दी है, क्योंकि आज तक हमारी बहनें सिर्फ चूल्हे पर रोटी ही बनाती थी, मगर आज हमारी बहनें रोटी से लेकर आज पार्लियामेंट तक वो जाएंगे और बहनियों इन शब्दों का बयान कर पाना मुश्किल है बहनों की खुशी का। क्योंकि मैं कोनावाल से निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो महिलाएं घर के अंदर रहती थी उनको बाहर निकाल के लेके आए हैं और 33% का आरक्षण दिया है। एक महिला को उन्होंने मोदी जी ने बाहर निकाल के काम दिलाया है। ऐसे मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिला नारी एक साथ मिलकर जा रही है मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए। महिला मोर्चा अध्यक्षा के नेतृत्व को निभा रही हूँ और काफी समय से मैं जो महिलाओं में जोश देख रही हूँ, ये एक ऐतिहासिक क्षण जो आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ सामाजिक महिलाएं, समाज से जुड़ी हुई महिलाएं और
अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई महिलाएं, कोई गौ रक्षा समिति से है, कोई RWA से है, कोई हमारी अपनी पंचायत की प्रधान है, कोई निगम पार्षद है, कोई पद अधिकारी बहनें हैं, कोई स्कूल की प्रधानाचार्य है, कोई विद्यापीठ से आई हुई है। ये सब बहनों का जो समूह है वो वंदन करने आया है, वो अभिनंदन करने आया है। मोदी जी को अपनी श्रद्धा, अपनी सुमन से, अपने अश्रुओं से, अपने भावों से वो एक समर्पित भाव से कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने 14% से 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने जा रहे हैं, वो एक लिखित संविधान के रूप में हमें आरक्षित सीटें देने जा रहे हैं, हमारे भविष्य को उज्जवल करने जा रहे हैं। और यह हमें स्वीकृति देते हैं कि तुम्हारी जगह मैं अपने बाप की तरह बेटियों को सुरक्षित जगह दे रहा हूं। और जिस प्रकार से पूरा समाज महिलाओं पे विश्वसनीयता रखता है, उसी प्रकार मोदी जी ने भी यह विश्वास जताया है कि सशक्त नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। भारत माता की जय। अब आप अत्याचार की बात करते हो तो मैं बाय प्रोफेशनल अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट से हूँ, और मैं इस बात को बड़ी सुविधा और बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूंगी कि अत्याचार सहने के लिए जो एक अवगुणता भी महिलाओं में पाई जाती है, यह आरक्षण उनका भी विनाश करने के लिए एक बहुत बड़ा लिखित हथियार हमारे हाथ में देने जा रहा है। आज भारत में नारी के उत्थान का समय है, नारी के नेतृत्व का समय है। तो मोदी जी ने जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है और इसको ये आने वाला है अब, तो इसके तहत नारी को देश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी देश का नेतृत्व कर रही हैं, यहाँ पे उपस्थित एक एक नारी सक्षम है इस चीज के लिए कि वो भारत का लोकसभा का, विधानसभा का नेतृत्व कर सके। 33% की बात चले, क्यों ना 50% का हो? बिल्कुल होना चाहिए। आज इनिशिएटिव 33% का हुआ है और कल जब तक मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ पर उपस्थित हर नारी यही चाहती है कि 33% आज हुआ है और जिस तरह से निगम में 51% है, तो लोकसभा में 100% तक भी होने की उम्मीद है। जिस तरह से हमारे संगठन की जो नेतृत्व करता है वो पुरुषों को पीछे छोड़ के नारी होकर आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से आगे जाकर लोकसभा में, विधानसभा में, और एक दिन देखिएगा प्राइम मिनिस्टर भी हमारी नारी शक्ति में से ही कोई एक होगी। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद और समस्त भारतवासी के नारियों के द्वारा मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बिल को ला रहे हैं। 33% जो महिलाएं हैं वो किसी से छुपाने, महिला में आप लोग जोश भी देख रहे होंगे और खुशी भी देख रहे होंगे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने जो नारी एक चूल्हे से नहीं और आज देश के राष्ट्रपति तक सुशोभित कर रहे अपने पद को, हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी हो जाएगा। देखिए, अब 33% की जहाँ महिलाओं को घर में भी मान सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था, वहाँ आज समाज में और कह रहा संसद भवन तक, विधायक तक, वहाँ तक 33% हो गया। तो इसके लिए आज हम धन्यवाद करने आए मोदी जी का, क्योंकि नहीं तो ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी आए और नहीं आएंगे, क्योंकि जब महिला घर संभाल सकती है वो देश, संसद और कह रहा सब पद को संभाल सकती है। ये पहचान जो कह रहा महिलाओं की जो पहचान हुई है वो सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हुई है। बाकी तो कह रहा बस ऐसे ही समझते थे, क्योंकि सबसे पहले जो चूल्हे का धुआं महिलाओं को आंखों में चुभता था, सिलेंडर निकलवाई, जो गांव की महिलाएं वॉशरूम के लिए जाती थी, कहना खेतों में शौचालय उनके लिए बनाए गए। तो एक बात बताइए, मोदी जी का जितनी बार भी तहे दिल से धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। धन्यवाद कर रहे हैं जी, लेकिन लाइन नहीं टूट रही है भारत में। लाइन एक बात बताइए, सिलेंडर की लाइन कभी आधार कार्ड नहीं, देखिए सुनो, ये लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ कई घंटों लाइन लगती थी अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अदर पार्टियों के फंडे हैं, अदर पार्टी फंडा है उनका, फंडा इस तरह का फैलाने का, बाकी कोई नहीं है। मोदी जी ने साफ करा है, हमारे तेल और गैस सभी प्रॉपर मात्रा में है हमारे देश के लिए। कोई जहाज कोई भी रोका नहीं जा रहा, हम सिर्फ भारत के लिए, और सब में लड़ाइयाँ हो रही है, लेकिन हमारा देश ऐसा है जो सबसे आगे जा रहा है मोदी जी की वजह से। अब एक बात बताइए, विपक्षी है, सुन दो ना, विपक्षी आराम से बैठे हुए हैं, अब उन्हें कुछ ना कुछ तो मुद्दे चाहिए होते हैं।
तो वो कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग को घुमाते हैं और वो मुद्दे ढूंढते हैं सिर्फ, क्योंकि भारत जो हमारा देश था, सोने की चिड़िया था, मोदी जी वो बना रहे हैं। आधी बन चुकी, थोड़ी बहुत कमी है, वो भी बन जाएगी। पर क्या है कि जो विपक्षी है वो बिल्कुल एकदम फ्री बैठे हुए हैं। उनके जो बटोरने का साधन था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, खुरापाती दिमाग चलाते हैं। पता 33% आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारियों को दे दिया है, और इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या हो सकता है नारियों के लिए, जो उन्होंने इतना मान सम्मान दिया नारियों को, कि उन पे इतना विश्वास जताया कि अब नारी जो है घर तो संभालती थी, अब देश भी संभालेंगे। तो इतना विश्वास उन्होंने करा है, तो हम सब भारतीय नारियां उनको नमन करती हैं, उनका धन्यवाद करती हैं। बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि आज उन्होंने हमें समाज में यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि जो 33% का आरक्षण है वो 100% में बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और बहुत सारी ऐसी बहनें कामकाजी महिला जो घर में चूल्हे पे काम करने वाली थी, उन्हें इतना आरक्षण और पावरफुल बना के उनमें आत्मविश्वास जगाया हमारे पिता समान, बड़े भाई समान मोदी जी। उनका सशक्त आभार और अभिनंदन हम बहनें, हम माताएं और बेटियां करते हैं, जिन्होंने बहनों को, माताओं को चूल्हे से निकालकर आज इस पोजीशन पर लाए जहां 33% का आरक्षण मिला, और बहनों को उस गांव और उस कस्बे से निकालकर आज संसद और पार्लियामेंट तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। जो बहनें आज तक ये नहीं जानती थी कि राजनीतिक और पॉलिटिक्स क्या होती है, वो आज समाज में खड़े होकर खुशियों से बताती थी कि हमें गर्व है, हमारा मंत्री, हमारे नेता ऐसे हैं। ऐसे समाज में सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं का सम्मान करने के लिए मोदी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। लंदन है, अभिनंदन है। हमें कि एक कहते हैं ना कि एक परिंदे को पंख मिलता है जो उड़ान भरते हैं, आज हम महिलाओं को वो महसूस हो रहा है कि आज हमें कोई कहते हैं ना नए निर्माण पंख मिलता है। हमें इस एज में आके हमें पंख वो मिली है जो पहले मिलनी चाहिए था। मोदी जी ने हमें वो पंख दिया है कि जिससे हम अपनी उड़ान भर सकें। हमें बहुत बहुत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारी शक्ति बंधन के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत जो बिल पास करने की तैयारी करी है और कर ही दिया है अब तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो नारी शक्ति, तेरा अभिनंदन है, और अब की तेरा ही बंधन है। आज मोदी जी ने करके दिखा दिया है। जो कहते थे ना, जो कहेंगे वो करेंगे, मोदी जी है तो मुमकिन है, वो उन्होंने साफ करके दिखा दिया कि अब नारी की बारी है, क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है नारी। कभी घर, कहते ना कि एक से घर नहीं चलता, तो ऐसे ही नौकरी पेशे में एक से घर नहीं चलता। ऐसे ही मोदी जी ने कहा है कि भाई अब पंचायत से पार्लियामेंट तक महिलाओं की भागीदारी रहेगी। महिलाएं फिर भी बाहर में, किसी भी महिला के अंदर डर नहीं है। अगर जो महिला के अंदर डर रहता तो ये महिलाएं आज सड़कों पे नहीं होती। अगर सीमांत बात की जाए, पार्षद बने या प्रधान बने या विधायक बने या सांसद बने, लेकिन पुरुषवादी समाज की चलती है। नहीं, ये कहलाता है। देखो, विपक्ष को परिमाण की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है यशस्वी आदरणीय रेखा गुप्ता जी, वो पूरी दिल्ली संभाल रही हैं, तो ऐसे ही उनके कंधों पे जिम्मेदारी दे रखी है ना, कुछ तो उनके अंदर देखा होगा ना। उनका नेतृत्व में आज दिल्ली देखो तरक्की कर रही है, हर जगह काम चल रहे हैं, तभी सब चारों तरफ विकास की लहर दौड़ रही है। तो अभी नारी की मोदी जी ने कर दिया है कि अब नारी का 33% आरक्षण नारी का रहेगा। और मोदी जी का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं प्रधानमंत्री रूप में, जब से ये सशक्तिकरण तो निरंतर चलता आ रहा है। आप हुजूम को देख सकते हैं कि हमारा ये हुजूम सशक्तिकरण का निरंतर चल रहा है। ये तो जब से आए थे, आप शौचालय ले लीजिए, गैस ले लीजिए, इतनी सुविधाओं को ले लीजिए, तो 33% जो उन्होंने बोला ये और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए किया गया है। पहले वो घर भी वो नीचे द्वारा चल रहा था, पहले भी घर चल रहा था, अब देश चलाने की बात आ रही है। तो ये एक सम्मान वाली बात है। एक नारी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मोदी जी ने हमें इतना सम्मान दिया कि हम जिस प्रकार परिवार चलाते हैं, देश भी चलाते हैं। की आड़ में प्रधान जो वादियां वही रहा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एक नारी माँ भी है, बहन भी है, जिस पर अपने परिवार में बराबर का दर्जा रखती है, सबको सम्मान से देती है, उसी पर देश को चलाने में बिल्कुल सशक्त है। आज जानकर बहुत खुशी हो रही है कि महिलाओं को आज नारी शक्ति अधिनियम लागू किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और सारी महिलाएं यहाँ पर देखिए कितना हजूम है महिलाओं का,
क्योंकि महिला को एक अधिकार मिला है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक। तो मैं अपने मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही हमारे मोदी जी पता नहीं कितनी बार हमारे महिलाओं को वो दिया है। पहली बार जो आरक्षण मिला है, बहुत सी पार्टी आई है, किसी ने महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।